आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में ये सहारा कहीं ना कहीं किसी वजहों से आपकी ये लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम सरकार ने प्रयास किया। आजकल तो जहाँ देखने के लिए मिलता है, आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज़्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना पड़ेगा। और आप लोगों की पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग प्रशासनिक चीज़ों पर ही नहीं, देश के कई गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, देश के आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, मार्केट की स्थिति देखते हैं, देश के अर्थव्यवस्थाओं पर आप लोगों की पैनी नज़र रहती है, हम लोगों का रुपया का भाव, डॉलर के मामले में क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को आप लोग देखते हैं। और सरकार के नौकरी में आने के बाद कुछ चीज़ों के प्रति आशाएं भी आप लोगों की होती हैं और उम्मीद भी आप लोग ये करते हैं कि वो सुविधा आप सब लोगों को उपलब्ध हो। मैं 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था और उस समय से ही मेरी ये सोच रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य करे, प्रशासनिक संरचनाएं मजबूत रहे और कहीं ना कहीं राज्य को आगे चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता के बगैर ये राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना बिल्कुल ही गलत सोच होगा। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य के में कई विभागों में, कई संवर्ग में मात्र 5%, 10%, 15% लोग काम कर रहे हैं और इस स्थिति में राज्य को आगे ले चलने का सोच थोड़ा सा क्या बहुत बेईमानी हो सकती है। और इसको लेकर के राजनीतिक प्रशासनिक सुधार के लिए भी हम लोगों ने कमेटी भी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी, जिसके लिए हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था, क्या पूर्व देवाशीष गुप्ता साहब को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमें पेश किया है। और साथ साथ में जो हमें अपना डेली रूटीन के आधार पर जो हमें अनुभव होता है, उस आधार पर भी हम कई निर्णय लेते हैं। हमने क्या क्या नहीं किया मैं ये गिनाना नहीं चाहता, वो आप उसके हकदार रहें। आपकी मांग पूरी हुई, आपको जितनी खुशी होगी उतना खुशी मुझे भी है, क्योंकि हम जिस पद पर हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, व्यवस्थाएं वही चलती हैं, लोग बदलते रहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हो तो व्यवस्था में कोई भी आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें हैं जो अनवरत चलती हैं, जिसे ना कभी रोका जा सकता है ना कभी रुक सकता है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आप सब लोग निर्भीक होकर अपना काम करें। अक्सर हाँ, कई शिकायतें हमें सुनने को मिलता है कि कई फाइलें, कई ज़रूरत की चीज़ें विभागों में चक्करें काटती रहती है। इन सब चीज़ों से बचने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ समय काटना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए इस बार तो हम लोगों ने नौजवानों को नियुक्ति के वक्त शपथ पत्र के रूप में, शपथ ग्रहण के रूप में भी एक हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू किया है, ताकि एक शपथ के साथ हम बैठें कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम बखूबी से निभा पाएं। और आज मैं हर पदाधिकारी को, चाहे वो राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे हमारे IAS IPS पदाधिकारी हों, इन सभी को मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई
बंदिशें नहीं डालना चाहता जिससे उसे काम में बाधाएं उत्पन्न हो। बिल्कुल जो सही है उस काम को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उस विषय पर भी अपनी बातों को उस पर अंकित करना चाहिए। और सब राज्य देखिए, कई राज्य हैं जो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ के पदाधिकारियों की कार्यशैली, हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारियों की कार्यशैली, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी समय समय पर अपने राज्य प्रशासनिक समूह जो संघ है, आप लोग एक कार्य योजना के तहत कार्यक्रम बनाएं, अलग अलग राज्यों में जा कर के आप लोग भी वहाँ के कार्य प्रणाली की सूक्ष्मता से जानकारी लें, और जो बेहतर है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसे हमें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत चीज़ अडॉप्ट करना वो गलत बात है। आज आपके वरीय पदाधिकारियों ने हमें कुछ आप लोगों के मांग के विषय में कहा है कि आप सब लोगों को, राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को, उनके लिए जो आप लोगों का अपना एक प्रशासनिक सेवा के लिए एक भूमि आवंटन करने की बात कही गई है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब IAS IPS को मिल सकता है तो आपको भी मिलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। महिला पदाधिकारी के लिए भी चाइल्ड केयर लीव की बात आई है, और कल परसों ही कुछ सब्जेक्ट को लेकर, कुछ महिलाओं को लेकर, महिला समूह को लेकर हमारी कुछ चर्चाएं हो रही थी। तो उसमें यह बात आई कि एक दिन की भी छुट्टी किसी को भी अलाउ नहीं। जैसे मुझे अभी कल ही पता चला है कि सहायक पुलिस में जो कार्यरत नौजवान लोग हैं, ना लड़कों को ना बच्चियों को, किसी को एक दिन की भी छुट्टी मान्य नहीं। ये बड़ा विचित्र बात है। ये बात सही है कि आज महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने को तैयार है और चल भी रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि महिला पुरुष नहीं बन सकता, पुरुष महिला नहीं बन सकता। तो कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं महिला उसके हकदार होते हैं, उसके प्रति भी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। तो आपके इस विषय पर भी जरूर, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मुझे चाइल्ड केयर के लिए भी बताया गया है, चिकित्सा सेवा के लिए भी बताया गया है, अंचल में बटालियन गठन करने की बात कही गई है, और मूल कोटि अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतनमान वृद्धि की बात कही गई है, साथ में प्रीमियर सेवा घोषित करने की बात कही गई है। आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहें, बातें खाली मेरे संज्ञान तक में आनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य को मैं हेड कर रहा हूं। बहुत सारी बातें मेरे पास आती तो जरूर हैं, कभी कभी चीज़ें स्वाभाविक रूप से दिमाग से उतरता भी है। जो लोग इसमें इसके अहम भूमिका में हैं, वो लोग चीज़ों को फॉलो अप करें, थोड़े हमारी व्यवस्था में इसकी जानकारी समय समय पर इसको रिमाइंडर के रूप में भी उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का भी समाधान आप लोगों का किया जाए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www